सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही रोचक कहानी करने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है टिकट एल्बम, जो आपकी वसंत में पाठ 9 है। ये जो पाठ है टिकट एल्बम मूल रूप से तमिल में लिखा गया पाठ या कहानी है, जिसका अनुवाद हिंदी में किया गया है सुमति अय्यर के द्वारा। तो चलिए इस पाठ को, इस कहानी को सुनते हैं और इसका मज़ा लेते हैं, क्योंकि कहानी के जो पात्र हैं वो आप ही की उम्र के बच्चे हैं। शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि कहानी का जो वातावरण है, परिवेश है, वो आज का नहीं है। बहुत ही पुरानी पहले की कहानी है, जिस समय गांव ज़्यादा हुआ करते थे और जो सुविधाएं हैं वो भी इस तरीके की नहीं थी। मनोरंजन के साधन भी अलग थे। तो जाहिर है कि जो रुचियां होती हैं, जिन्हें आप हॉबीज़ कहते हैं, वह भी समय समय पर बदलती रहती हैं। तो ये जो कहानी है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हुई रुचि हॉबी है, और ये हॉबी है टिकट कलेक्शन। शायद आप में से भी बहुत सारे बच्चों की ये हॉबी होगी या कभी रही हो, स्टैम्प कलेक्शन या टिकट कलेक्शन जिसको बोलते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए विकसित साधन हो गए हैं आपस में बात करने के, जिसको आप दूर संचार के साधन कहते हैं। अभी तो हम लोगों के पास फ़ोन हैं, ईमेल्स हैं, वीडियो कॉलिंग्स हैं। तो जो चिट्ठी है वो इतना लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक समय था जब चिट्ठियों के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था, और जो उन पर टिकट लगे होते थे, तो जो देश में प्रयुक्त होते थे वे अलग होते थे, स्टेट्स के भी अलग अलग होते थे कई बार, और जो अंतर्देशीय होते थे ना, जो इंटरनेशनल टिकट्स होते थे, वो तो बहुत ही खूबसूरत थे और उनका इतना क्रेज़ था, क्योंकि उस समय सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो बच्चों को उन्हीं छोटे से स्टैम्प में जो फ़ोटो बनी रहती है, उसी के द्वारा एक माध्यम था वहाँ उस देश की संस्कृति का फ़ोटो या उसको देख लेने का एक ज़रिया वह टिकट, छोटा सा टिकट हुआ करता था। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन ऐसा दौर था। तो चलिए एक बार आपको पुराने दौर में लेकर चलते हैं। कहानी मैंने आपको बताया तमिल में लिखी गई है ओरिजिनल, तो इसलिए जो इसके पात्र हैं, वह उनके जो नाम हैं वो भी थोड़े से दक्षिण भारतीय, साउथ इंडियन टाइप के हैं। कहानी का जो प्रमुख किरदार है उसका नाम है राजप्पा। ये बच्चे हैं आप लोगों की उम्र के, लगभग 5th 6th या 7th के बच्चे रहे होंगे। तो कहानी शुरू होती है कि भाई अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा उस लड़के का नाम है। क्यों? आजकल सभी के सभी जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो नागराजन एक और पात्र है, उसे घेरे रहते हैं। तो नागराजन जो है बड़ा घमंडी हो गया है। ये कौन कहता है? ये राजप्पा हर समय लोगों में कहता फिरता है। अब आप अपने ऊपर इस बात को, भले ही किरदार बदले हों, सुविधाएं बदली हों, लेकिन जो मानव मन है ना, उसकी फीलिंग्स, अनुभूतियाँ कभी नहीं बदलती। आप लोग अपने ऊपर फ़र्ज़ करके देखिए कि कोई लड़का है, उसकी बड़ी कक्षा में, क्लास में बड़ा ही उसका नाम है, बड़ा ही फेमस लड़का है, उसे सब घेरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़के के पास एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम है। उस एल्बम में क्या है? उसमें टिकट जो उसने कलेक्ट किए हैं उसको वो लगाता है। जो स्टैम्प कलेक्शन का जो उसका पिटारा है, बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा घट गया कि किसी और लड़के के पास कुछ नया तरीके का, आधुनिक तरीके का, आप इसको टॉय मानिए, आ गया। तो अब सारे के सारे लड़के क्या कर रहे हैं? उस दूसरे लड़के के पीछे जा रहे हैं, उसको घेरे रहते हैं। अब वो हीरो बन रहा है। तो जो पहले वाला था, जो हमारा पुराना हीरो है, उसको अंदर से बड़ी चिढ़ मच रही है कि अरे मेरे पास रहते थे, मुझे छोड़कर मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, ना ही मेरे टॉय को पूछ रहे हैं, अब दूसरे के पास चले जा रहे हैं। तो उसको चिढ़ मच रही है। तो उस चिढ़ को मिटाने के लिए वो दूसरे लड़कों में क्या कहता फिर रहा है कि अरे ये नागराजन बहुत घमंडी हो गया भाई। पर जो बाकी के जो दोस्त हैं वो कहाँ उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है।
उन्हें नए टॉय की पड़ी है। तो यहाँ जो टॉय है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? एक टिकट एल्बम। अब जो नया वाला लड़का है नागराजन, क्यों? क्योंकि उसके जो मामा जी हैं उन्होंने सिंगापुर से, ओ माय गॉड, विदेश से, अब उस समय विदेश से कोई चीज़ आना एक बहुत बड़ी बात थी, तो वहाँ से उसके मामा जी ने एक एल्बम भेजा है। और सुबह की पहली घंटी के बजने तक, मतलब उससे पहले जब तक टीचर नहीं आ रहा है, सभी लड़के नागराजन को घेरे रहते हैं और नागराजन उनको अपनी वो नई वाली एल्बम दिखाता है। फिर आधी छुट्टी होती है, उस समय भी लड़के क्या करते हैं? नागराजन को घेर लेते हैं, जमघट लगा रहता है लड़कों का। और टोलियों में, मतलब ग्रुप्स बनाकर लोग उसके घर तक हुए हैं, इतना पॉपुलर हो रहा है वो लड़का। नागराजन क्या करता है? शांति से अपना एल्बम खोलता है और अपनी गोद में रख लेता है। हाँ, किसी को हाथ नहीं लगाने देता, वो इम्पोर्टेड है भाई, और सबको प्यार से दिखाता है। एक एक पन्ना पलटता है और लड़के बड़े ही खुश होकर उसका एल्बम देखते जाते हैं। और तो और, मतलब एक इतनी बड़ी घटना हो गई कि लड़कियों में भी वो पॉपुलर हो गया। तो उस समय क्या है, लड़के और लड़कियां अपने अपने ग्रुप्स में रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो लड़कियों में भी एक लड़की है पार्वती, वो उनकी अगुआ, मतलब उनकी लीडर बनी, आगे आई और उसने वो एल्बम मांगी। एक बड़ी बात है। खैर, नागराजन ने कवर चढ़ा के, मतलब बाकायदा उसको सेफ्टी मेजर्स लेकर वो एल्बम दिया। लड़कियों ने शाम तक उसे अपने पास रखा और फिर वापस कर दिया। मतलब वो राजप्पा जो है वो देख रहा है कि ये नागराजन ना केवल लड़कों में, लड़कियों में भी पॉपुलर हो गया। हर जगह उसकी टिकट एल्बम की तारीफ की जा रही है। अब राजप्पा परेशान है और अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग उसके जो भेजा हुआ जो एल्बम है उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राजप्पा इतना दुखी है अंदर से, वो कह रहा है कि ये क्या जानेंगे कि टिकट कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे एक एक करके मैंने ये टिकट जमा किए हैं। तो उसका क्या रूटीन रहता था अब तक कि वो स्कूल से आता और अपना बस्ता पटक कर फटाफट से माँ से, जो उस समय अब ये फैंसी इस तरीके के टी स्नैक्स और ये सब तो थे नहीं, तो माँ क्या करती थी, फटाफट कॉफ़ी उसको देती थी, क्योंकि साउथ इंडियन स्टोरी है बताया, और जेब में ही चबेना, मतलब खाने का छोटा मोटा जो नाश्ता है वो निकर के उसने जेब में वो भरता था और फटाफट कैसी छोटी छोटी गांव में पगडंडियाँ होती हैं पतली पतली, वहाँ से होकर भागता था। क्या करने? वो अपने जोड़ तोड़ बैठाता था कि किसी फ्रेंड को वो 2 टिकट देगा और उससे 1 टिकट ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 टिकट वैल्यूएबल है। तो वो कितने मील दूर जाता और जाकर, जैसे वो उदाहरण बता रहा है कि एक दोस्त से कनाडा जो है वहाँ का टिकट ले लेगा और उसके बदले में उसको क्या करेगा कि कोई और टिकट देगा। ऐसे ही 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स के बदले 1 फिनलैंड का टिकट मिल जाएगा। और इसके लिए कितना उसको मेहनत करनी पड़ रही है, दौड़ धूप करनी पड़ रही है। तो उसको एक किस्सा याद आता है कि उसका जो टिकट एल्बम है वो सबसे बड़ा था, ग्रैंड, बढ़िया कलेक्शन है। तो जो सरपंच था, गांव में सरपंच होते हैं, आप लोग पढ़ते हैं ना सिविक्स में, उसके लड़के ने बोला कि भैया राजप्पा, अपना ये जो तुम एल्बम है इसको मुझे दे दो, मैं 25 रुपये तुम्हें दूंगा। पर राजप्पा नहीं माना और राजप्पा को लगा कि कितना, मतलब ये स्टूपिड है, कितनी बेकार इसकी सोच है, मेरी मेहनत को खरीदने चला है 25 रुपये में। उसने पहले तो कहा घमंडी कहीं का, और फिर उसने एकदम तीखा करारा जवाब दे दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। और सारे लड़के ठहाका मार के हंस पड़े। मतलब उसने उसको टॉन्ट किया, ताना मारा कि अपनी जो प्यारी चीज़ होती है, घर का सदस्य होता है, उसको क्या बेचते हो तुम? तो ऐसे ही ये जो मेरा एल्बम है, मेरे अपना शरीर का अंग है, इसको मैं कैसे बेच दूँ? कैसे तुमने सोचा? पर अब तो कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, तारीफ करना तो दूर की बात। और सब क्या कहते हैं कि राजप्पा का जो एल्बम है वो फिसड्डी है। और किसका एल्बम? नागराजन का जो एल्बम है, अरे वाह क्या एल्बम है उसका। पर राजप्पा क्योंकि चिढ़ता है, तो उसने कभी भी नागराजन के सामने उसको देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। मन ही मन उसका मन तो है कि देख ले, पर दिखाता नहीं है, क्योंकि दिखाएगा तो छोटा हो जाएगा, ईगो है ना। तो देखिए,
अब बाकी सब लड़के जब उसको देख रहे हैं तो वो चोरी चोरी चुपके चुपके आंखें नीचे किए किए थोड़ा बहुत झांक लेता है, और वो क्या देखता है कि राजप्पा के पास जितने, मतलब मेरे पास जितने टिकट्स हैं उतने नागराजन के एल्बम में नहीं हैं। पर फिर भी उसको भी लगता था अरे कितना प्यारा एल्बम है ना, उसे छू लेना ही एक बड़ी बात है, इतना मतलब मज़ा आ जा रहा है, एकदम चिकने स्मूथ उसके पेजेस हैं, ऐसा एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। उसने तो खुद क्रिएट किया है कागज़ों पे लगाकर, और कैसे देखो पहले ही पृष्ठ पर मोती जैसे सुंदर हैंडराइटिंग में अक्षरों में उसके मामा ने क्या लिख दिया, बड़ी मज़ेदार बात, उसमें उसका नाम लिखा है A.M. नागराजन, और उसके नीचे क्या लाइंस लिख दी, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और जब तक कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। धन्यवाद।